ठुलवा मेरे हमें खेत को ना क्या है ना, तो ये सारा हमारा खेत है। बड़े मामी ये मेरे पापा की बड़े भाई की बीवी है। ठीक है, हमारा पुराना स्टाइल का किचन है यहाँ पे। तो ये है फेमस गांव का हमारा खुगरी। अब अपने साहिल को लेके आऊंगी क्योंकि मेरा भी मन है कि वो भी मेरा गाँव घूमे, मेरे परिवार से मिले। अन्या, व्हाट्स योर नेम? ये मेरी दादी है, ये मेरे दादा है जो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। ये मेरी दूसरी दादी है। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ये दोनों बहनें हैं। मेरे दादाजी को पहले ये वाली दादी अच्छी लगी थी, उसके बाद उनकी बहन अच्छी लगी तो दादाजी ने दोनों शादी कर ली। तो ये है शायद मेरी फर्स्ट वीडियो जहाँ हम पहली बार मिले। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। तो सुबह सुबह नींद खुल गई, बड़े ही लेट आए हो पर गांव में नींद आती नहीं है। सुबह सुबह इतना सुंदर नज़ारा देखो, यहाँ यहीं पे दिखती है धूप निकलते हुए, वैसे इंडिया में नहीं दिखते थे। सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप आ रही है ना। अभी उठी ब्रश करूँगी, नहाऊंगी धोऊंगी, फ्रेश होंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत अपने गांव का टूर दे दूँगी और अपनी फैमिली का भी थोड़ा बहुत टूर दे दूँगी। फिर अभी चलते हैं ब्रश करने, फिर पीते गर्मा गर्म चाय। यहाँ तो शुद्ध गाय का दूध लेके आते हैं वहाँ से जाके, फिर उसके चाय बनाते हैं। इसका टेस्ट ही अलग होता है, आपको पता ही होगा जो गांव से है। जैसे मेरे साहिल, और मेरे को साहिल की कितनी याद आ रही, काश मैं भी उससे यहाँ अपने गांव घुमा पाती, पर कोई नहीं, किसी न किसी दिन तो लेके आ ही जाऊँगी। थोड़ा मेरे खेत को ना क्या है ना, तो ये सारा हमारा खेत है जो कि ऐसे टाइम पे आते हैं जो काटने का टाइम होता है, पर मैं काटती नहीं, मेरे को आता नहीं। ये हमारा कुत्ता है जो इतने से अभी तक साथ है। व्यू देखे कितना अच्छा है, पीछे का साफ, कितनी रोड है। यहाँ पे चाय पीने आई हूँ मैं दुकान में क्योंकि घर में बहुत टाइम लगता है बनने में। तो मेरे बड़े पापा ने कहा चल तुझे बाद से पिला के ला दो क्योंकि घर में बहुत टाइम लगता है। तो मैं यहाँ चाय पीती हूँ, नज़ारा देख के। रेयरली देखने को मिलता है 3-4 सालों में, तो देख के पीते हैं। अभी तो छोटा छोटा केला मिलता है, इतना सा। चाय पी लिया, अब चलते दोबारा अपने घर को। पहले तो गांव ही गांव था, अब तो घर ही घर है, सबका घर ही घर बन रहा है। पहले गांव लगता था, अभी भी गांव ही है। पेड़ पौधे शहर का अलग ही होता, वहाँ तो पेड़ पौधे दिखते नहीं। घर सुंदर सुंदर बनाए हैं सबने यहाँ पे, अच्छे। पता नहीं मेरा टाइम कब आएगा। तो अब चलो घर चलते हैं, फिर खाते पीते हैं। यहाँ पे जल्दी खाना खा लेते हैं 9-10 बजे, फिर 2-3 बजे खाजा खाते हैं, मतलब लंच क्या बोलते हैं, लंच पता नहीं क्या बोलते लंच बोलते हैं शायद, वो करते हैं। चलो घर चलते हैं, जल्दी से नहाते धोते हैं क्योंकि कल इतनी गंदगी में आई हूँ तो बहुत गंदी हो रखी है, तो नहाते हैं। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को क्योंकि यहाँ भी बहुत गर्मी है। सोचो दिल्ली में पर क्या बात बताऊँ, मैं यहाँ पे आई तो दिल्ली में बारिश ही बारिश और यहाँ इतनी कड़क धूप लगी हुई है ना। तो अभी तो कहीं नहीं जाऊँगी, थोड़ा शाम को जाऊँगी खाने पीने। अब मैं जो दूर खाने आई हूँ वो भी नेपाली डिश, मोमो सोमो सब, तो मैं शाम को ही जाऊँगी खाने। अभी तो थोड़ा रेस्ट करते थे, धूप से आए, नहा धो के बाल सुखाते, खाना पीना खाते, फिर शाम को देखते कहाँ जाए। तो कल मैं लेट हो गई आते आते, बकरा पहले ही कट चुका है। बड़े मामी ये मेरे पापा की बड़े भाई की बीवी है। तो मेरी बड़ी माँ है, तो ये बना रही है बकरा, सॉरी खस्सी, खस्सी मतलब बकरी होता है गाइस, इनको पता नहीं है। तो ये काटा है, हमारे पूरे फ्रिज में है। हमारा दशहरा 5 दिन तक चलता है, तो मीठे है, हम जी भर के खा सकते हैं। सब बता दें, ठीक है। हमारा पुराना स्टाइल का किचन है यहाँ पे। अभी यहाँ गैस भी है, हम पर चूल्हे में भी पकाना जरूरी है, गैस बचाते हैं ना गांव के लोग। ये मेरी बड़ी माँ जैसे। तो ये है फेमस गांव का हमारा खुगरी, इससे काटते हैं, आप समझ रहे हो, बकरी इसी से काटते हैं। अब आप फिर बोलोगे यार ये वो, पर अब फेस्टिवल है तो है, हम ऐसे ही मनाते हैं, तो इसी से काटते हैं सब कुछ। बहुत तीखी धार वाली होती है। मुर्गियों को दाना देते हैं। ले
पहली बार है तो आ नहीं रहा है मेरे को बकरा। कोई मुर्गी नहीं आ रही, मुर्गी है बहुत सारी दिख रही है। वो रही एक, ये रही एक। ये मेरी माँ यहाँ पे आके बर्तन ही धोती रहती है। ले आ आ आ चो चो मुला पूरा के काम है ना। आ आ नहा जा। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चिकन बना हुआ है तो चिकन ही खा के खुश है, इसलिए कोई आ नहीं रहा दाना खाने, बाद में खा लेंगे। मेरे घर के पीछे बकरी भी है, देखो छोटी छोटी थी तो खिलाती थी बकरी। सेल्फी, यू वांट सेल्फी? देखो कैसे देख रही है बकरी मेरे को। इसको भी पता है यहाँ वीडियो बन रही है तो देखो यही कैमरे में देख रही है। पहले छोटी छोटी बकरी थी, अब बड़ी बड़ी हो गई। छोटी छोटी भी खेलती रहती थी। मुर्गों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बहुत चिकन खा सकते हैं हम 1 महीने तक पाल के। ये मुर्गी है, देखो आपने तो देखी नहीं होगी मतलब देखी होगी, आज सब देखते हैं। यहाँ पे भी ये देखो, हमने बहुत कुछ पाल रखा है। सबसे ज़्यादा मुर्गी पाल रखी है, बकरा 3 ही है। ये देखो ये अभी भी देख रहे हैं मेरे को कि वीडियो बना रही है। क्या देख रहे हैं बकरी? और हो रही थी तो सोचा अपना थोड़ा गांव ही ढूंढ लूँ। अब पता नहीं कब आना होगा, अब तो मैं 5-6 साल बाद ही आऊँगी, या बाई चांस कुछ हो गया बहुत इमरजेंसी तभी आऊँगी, अब नहीं आऊँगी। या तो आऊँगी अब अपने साहिल को लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा भी मन है कि वो भी मेरा गाँव घूमे, मेरे परिवार से मिले। ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है, पता सबको है, पर मेरे को ना अंदर से डर लगता है कि मैं कहीं ले आऊँ, उसको कुछ बोल दे। ऐसे मैं अपने परिवार के खिलाफ भी नहीं बोल सकती, पर मेरे प्यार को कोई कुछ बोले तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अभी ला नहीं रही हूँ। पर धीरे धीरे सबको मिलवा भी दूँगी, ले भी आऊँगी। तो अब देखो मेरा यही है, छोटा सा गाँव है, कुछ खास नहीं है, छोटा बूटा सा है, पर ये हरियाली बहुत है यहाँ पे, एकदम अच्छा फील होता है। ठंडी हवा, धूप भी बहुत लगती है, ठंड भी बहुत लगती है, सब लगती है। ये है यहाँ तान्या, ओ बिस्तारी। तो ये है मेरे जीजा जी के भाई की बेटी अन्या। व्हाट्स योर नेम? इंग्लिश बोलती है बच्चों, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। इतने अन्या कति वर्षको तिमी? कति वर्षको? नर्सरी। कति पढ्छ भने हैन, अन्य कति वर्षको भई? नेपाली बुझ्दिन ये, मुझे नेपाली बोलना नहीं आ रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने पूछा कितने साल की है तो कहती LKG में। तो इसको खाना था चटपटे, यहाँ पे बहुत फेमस है चटपटे, तो वही खिलाने आई हूँ, है ना? हो बना? हाँ बना ना? हाँ ये तो मैंने सोचा घर पे कितना रहूँ, आपको थोड़ा गांव से बाहर निकल के शहर भी दिखा दूँ। मतलब उधर अंदर गांव है, इधर सबके पक्के, शहर क्या बोलूँ, पक्के घर है। इस लाइन में मेरा घर भी आता है, मैं आपको मेरा घर भी दिखाऊंगी, जो आधा अधूरा बना पड़ा है। पूरा नहीं बनाते, आधा बना के छोड़ देते हैं सब कुछ, तो दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे घर में क्या बताऊँ, पता नहीं क्या बना रखा है, जीवन को मार्ग। तो ये वाला दिख रहा है आपको? हाँ यही वाला मेरा घर है, जिसमें सिर्फ नीचे थोड़ी दुकान लगी हुई है, बाकी ऊपर खाली है। पता नहीं कब तक खाली रहेगा, कब बनेगा ये घर मेरा, मुझे कुछ नहीं पता है। बस घर है मेरे पास, वही बहुत है। तो अब मैं बाज़ार कुछ सामान लेने आई थी, पर लगता नहीं आज बाज़ार खुला है। सामान क्या, मैं तो यहाँ मोमो खाने आई थी। मेन तो मेरे को मोमो ही खाना था, जो मेरे को आज मिल नहीं रहा है, और 2 दिन तक मिलेगा नहीं, क्योंकि कल फेस्टिवल है, कोई खोलेगा नहीं, खोलेगा तो परसों से ही खोलेंगे, तो वेट करना पड़ेगा। पता नहीं कब तक करूँ यहाँ पे मैं। अब बाज़ार मैं भी देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। वैसे तो मैं देख चुकी हूँ, क्या पता कुछ नया हो, वैसे बहुत कुछ नया बन चुका है यहाँ। ये बाज़ार है, ये बाज़ार भी है, ये तो ठेले हैं जो थोड़े बहुत लगते हैं। इतना सा ठेला लगा हुआ है, दे रहा है। यहाँ पे चाप समोसा मिलता है, आगे कुछ है ही नहीं, बस इतना ही। ख़त्म, बाज़ार शुरू होते ही ख़त्म हो गया यार। यहाँ पे कुछ खास तो दिख नहीं रहा मेरे को। अब मैं आगे जा रही हूँ, पैसे वाली मेरी माँ तो पीछे रह गई यार, मैं बहुत जल्दी चल रही हूँ।
ये मोमो की दुकान थी जो अच्छा मोमो देता था, पर बंद है, ये परसों खुलेगा। कोई नहीं, अभी दो मोमो तो खा के जाऊँगी मैं, कहीं से भी खाऊँ, परसों आके यहाँ फिर खाऊँगी। तो ये क्या बांसन है भाई, ये डोनट है, चाय के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट है ये खाने के लिए। अच्छा लगता है तो मैंने खा लिया, बहुत टेस्टी होता है यार। अगर ये टिक गया तो मैं साइड में भी ले जाऊंगी, अच्छा टेस्टी है, चाय के साथ खाने में मज़ा आता है, मेरे साइड पे तो और अच्छा लगेगा। हम आए हैं पार्लर की दुकान है ये, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे मेरी माताओं को चूड़ा पहनना है, चूड़ी पहनना है, ऐसे वाला पता नहीं क्या क्या शौक है औरतों के, मेरे अच्छे कुछ पहनती नहीं, सब सिंपल। यहाँ पे चूड़ा बूरा लिया जा रहा है। ये मेरी मम्मी है, ये आंटी है, ये बड़ी मम्मी है, ये गांव की लड़की है, सॉरी ये बहन है, गलती से निकल गया मुँह से लड़की। तो यहाँ पे बहुत वैरायटी का चूड़ा है, देखो चूड़ी है, एक से एक है यहाँ पे, पर महंगा बहुत है यार। मेरी माँ को 10 साल से पहन रखा है, तो फाइनली चेंज करने आ गए हैं। एक चूड़ी पसंद की है, पता नहीं कहाँ से कर ली। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ औरतों के बीच में, तो मैं जा रही हूँ मोमो खाने, क्योंकि मेरा लग रही भूख। कहाँ है मोमो की दुकान? वैसे मेरे को खिलाने वाले बहुत है, पर आज कोई दिख नहीं रहा खिलाने वाला, इसलिए अब खुद के पैसों से खाऊंगी। परसों मेरी बहनें आ जाएंगी तो उनके पैसों से खाऊंगी फिर बाद में। फाइनली 4-5 जगह जाके मेरे को मोमो मिल गया खाने को। मैं झोल वाला मोमो यहाँ पे मिलता है, चटनी वटनी कुछ नहीं मिलती नहीं इंडिया की तरह, ना लाल चटनी ना सफ़ेद चटनी, और नहीं झोल और लाल लाल सब कुछ तीखा तीखा सा होता है। फाइनली मेरा मोमो आ गया, मोमो। और ये है नेपाली 100 रुपये, जिसमें से 50 रुपये का मैंने मोमो खाया है टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये वो वाला मोमो नहीं है, मुझे खाना है, पर मोमो तो मोमो होता है जो मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत तीखा है यार, ये चटनी तो मोमो ट्राई करते हैं, ठीक है? फर्स्ट बाइट मोमो यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। बात पता है, यहाँ पे ना सिर्फ चिकन मोमो मिलता है, वेज का कोई नामो निशान नहीं है। या तो बीफ मिलता है या तो चिकन मिलता है, वेज कुछ नहीं होता है यहाँ पे। चाउमीन तो हर जगह नॉर्मल है, पर यहाँ की चाउमीन में क्या खासियत होती है, यहाँ पे मटर वटर प्याज बंदा इतना डालते हैं। दिल्ली में अजीब से सॉस डाल के बेस्वाद दे देते हैं, यहाँ का चाउमीन भी बहुत टेस्टी होता है। मुझे पता मेरी आप सबको बताया बोले साहिल भाई, मुझे भी पता है, मुझे बहुत याद आ रही है अकेले खाने में हर चीज़ में, क्योंकि हम हमेशा साथ ही गए जहाँ भी गए। यहाँ पे थोड़ा अकेला लग रहा है, उसके बिना ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे भी पता मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैं साहिल के बिना कैसे करूँगी, कैसे बनाऊँगी। मैं उसके बिना कभी गई नहीं, ब्लॉग नहीं बनाया, शर्म आती है। पर फिर ठीक है, मैंने सोचा अब आपके लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, साहिल के लिए भी करना है, क्योंकि साहिल को बहुत उम्मीद है कि उसका इस वीडियो से हमारा कुछ हो जाए, इसलिए वो इतनी मेहनत करता है। तो मैं उसके लिए थोड़ी मेहनत कर सकती हूँ, उसके लिए भी, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि वीडियो में कुछ अच्छा हो गया तो हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा, हम अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता पाएंगे, आपका सपना भी जल्दी पूरा हो जाएगा हमारी शादी का। तो मेहनत कर रही हूँ मैं, आई होप आप सबको पसंद आए मेरी वीडियो। अकेले बना रही हूँ बिना साहिल के। तो हमारा चाउमीन आ चुका है, गर्मा गर्म चाउमीन, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है खाने में, पूरा इसमें मटर वटर चटनी, ऊपर से धनिया। यहाँ पे तो सब कुछ एक से एक मिलता है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आके मोटी तो नहीं होती पर बहुत खाती हूँ। आज खाया, देखना मैं कल भी यहीं मिलूँगी मोमो खाने। तो अभी टेस्ट मतलब मैं खाना शुरू करती हूँ। ये है अचार नहीं है, कुछ खट्टा मीठा सा होता है, पूरा टेस्टी लगता है। ये भी सिर्फ नेपाल में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ये मैं लेके जाऊँगी अपने साहिल के लिए, जब जाऊँगी मैं, जो मुझे हो पाएगा मैं वो सब लेके जाऊँगी जब इंडिया जाऊँगी। साहिल बोल रहे थे कि वहाँ बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। जैसे तू गई
वैसी बारिश हो रही, पर अभी यहाँ इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी और अचानक से पूरा बादल काला हो गया। देखो ऐसा तूफान आया, इतनी तेज हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, अच्छी भी लग रही है। मस्त गाँव का मौसम इसलिए अच्छा लगता है, कभी धूप हो जाती है कभी बारिश हो जाती है, पर जो भी होती है पूरी शिद्दत से होती है। देखो बादल देख के लग नहीं रहा आसमान फटे हुए, इतना सुंदर लग रहा है। हनुमान मंदिर है जो हमने अपने दादा जी की याद में बनाया था। ये सब मौसम बहुत खतरनाक हो गया है। कपड़े सुखाए थे तो जल्दी जाते हैं वरना सारे बिक जाएंगे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लाइट भी चली गई है, फ़ोन में चार्ज भी नहीं, वाईफाई भी नहीं, पर मौसम सुंदर हो रहा है। पर मौसम का क्या करूँ मैं, बिना लाइट के मेरे फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपको ना, मैं अपने दादाजी से मिलाती हूँ। आप होता है, ये मेरी दादी है, ये मेरे दादा है जो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। ये मेरी दूसरी दादी है। मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, ये दोनों बहनें हैं। मेरे दादाजी को पहले ये वाली दादी अच्छी लगी थी, उसके बाद उनकी बहन अच्छी लगी तो दादाजी ने दोनों शादी कर ली। पर दोनों बीवी का शायद दादाजी बोझ नहीं उठा पाए तो दादाजी पहले चले गए, फिर दादी चली गई थी, फिर मेरी दादी चली गई। पर ये मेरे दादाजी है जो फ़ोटो में बहुत अच्छे दिखते हैं, सामने से तो देखा नहीं रहा मैंने दादाजी को। ये छोटी फ़ोटो है, यहाँ पे इनकी बड़ी फ़ोटो भी लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे दादाजी, देखो पूरे शान में कोट पैंट पहन के, टोपी, नेपाली टोपी है ये बहुत फेमस। ये मेरे दादाजी है। मैंने भी रियल में नहीं देखा, मैंने भी फ़ोटो में देखा है। उसके बाद ये मेरी दादी की अलग से फ़ोटो लगा रखी है। ये मेरे जवानी के बड़े पापा हैं। यहाँ पे ऐसे होता है, पीते हैं चाय गर्मा गर्म। बहुत बारिश हो रही है तो ऐसी बारिश में चाय पीने में तो मज़ा ही आता है। ऊपर इतना सुंदर, देखो क्या बारिश हरियाली हर जगह हरियाली है। तो ना मैं ना ये फ़ोन चला रही थी, ठीक है, तो इसमें टिकटॉक खुल गया, तो मैं आपको सारी कुछ पुरानी टिकटॉक दिखाती है। देखो साहिल कितने पतले थे और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। साहिल की बहुत सारी वीडियो, साहिल देखो कितनी मेहनत करता था, बेचारे ने 30K कर लिए थे अपनी मेहनत से, इतने ज़्यादा, तभी टिकटॉक बैंड हो गया। पर इनकी टिकटॉक कितनी मेहनत की है। नेपाल में ना टिकटॉक चल रहा है, इसलिए यहाँ पे टिकटॉक चल रहा है। हम तुम्हें बताएंगे और तुम्हें झुंड में आना है तो आज हम अकेले आएंगे। थोड़ा फेस को इग्नोर करना, रात हो गई है ना तो इसलिए अंधेरा आ रहा है। तो ये है शायद मेरी फर्स्ट वीडियो जहाँ हम पहली बार मिले थे। यही वीडियो बनाई थी लास्ट बार। उसके बाद साहिल अकेले ही बनाते थे, मैंने तो बस एक बना ली थी, तब से साथ है तो वो अकेले बनाते थे, मैंने तो सिर्फ मदद की। इन्होंने ये दिन मेरे लिए बनाई थी, ये मेरे से मिलने आते थे। साहिल कब से मेहनत करे वीडियो में, बताए 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल हो गए वीडियो में मेहनत करते करते। बेचारे अभी तक शायद इनके भी टिकटॉक में 1 मिलियन हो जाते अब तक मेहनत, पर बेचारे 30 की जैसी हुए, बैन कर दिया टिकटॉक। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे आए फीचर, फिर इंस्टाग्राम में भी बहुत मेहनत की, पर 1-2 हज़ार हो गए थे, उनका आईडी फिर सस्पेंड कर दिया किसी ने, मतलब हो गया था इंस्टाग्राम से, तो उन्होंने फिर बनाई आईडी, फिर मेहनत की 1,000 के, 2,000 के। उसके बाद मेरे साथ वीडियो बनाना स्टार्ट की, फिर हम दोनों ने मेहनत की, इसलिए आज हम यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है। आज इस इंस्टा पे 80K हो गए हैं साहिल की। तो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत नहीं, बहुत मेहनत लगी है। लोगों की गालियाँ सुन के, काम करके, बहुत करके आज इतना किया है कि लोग भी थोड़ा बहुत पहचानते हैं, थोड़े व्यू भी आते हैं, तो ये सब अच्छा लगता है। मेरे से ज़्यादा तो साहिल की मेहनत है, 8-9 साल से, बताओ कितनी मेहनत करते हैं। तो बस हमें आपसे बहुत प्यार चाहिए, बहुत सारा, कि हम जल्दी से जल्दी 1 मिलियन कर पाए। खाना पीना खा लिया है मैंने पेट भर के, जाली भी लगा ली क्योंकि मच्छर आते हैं, पंखा भी चला लिया। बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, पर मच्छर बहुत ज़्यादा है इसलिए पंखा भी चलाया। तो मेरा ब्लॉग आज यहीं ख़त्म होता है, आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय, सी यू गाइस।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, उसकी बहुत ज़रूरत है। अभी बाय।